हेलो जय हिंद दोस्तों। आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आप ही लोग के डिमांड पर हमने एक और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आपके सामने लाया है, जो आपके हर एक एग्जाम में देखिएगा कि आपका मेरिट डिसाइड करने वाला ये सब टॉपिक है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं ऑक्सीकरण एवं अवकरण। बहुत ही इजी एवं सरल भाषा में इसको समझेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ऑक्सीकरण एवं अवकरण। नाम है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण का मतलब ही होता है क्या? इंग्लिश में कहते हैं ऑक्सीडेशन या फिर कहते हैं उपचयन। ठीक है, ऑक्सीकरण को ही ऑक्सीडेशन या उपचयन कहते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन कैसे याद रखेंगे कि ऑक्सीडेशन हो रहा है? तो आपके लिए हमने एक ट्रिक दिया है, रेल। ठीक है, RAIL, RAIL। तो यहाँ R से क्या हो गया? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन का हटना। हाइड्रोजन का हटना ही ऑक्सीडेशन होता है। ए से हो गया एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, मीन्स ऑक्सीजन का जुड़ना ही ऑक्सीडेशन कहलाता है। ठीक है, तीसरा है RAIL, बताएं रेल। तो आई से हो गया इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब ऑक्सीकरण की संख्या का बढ़ना ही ऑक्सीडेशन कहलाता है। ठीक है, और चौथा है एल, मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मीन्स यहाँ पर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा। तो ये चारों पॉइंट याद रखिएगा, एग्जाम में याद ऑप्शन आ जाएगा कि इनमें से किस में ऑक्सीकरण नहीं हो रहा है, या इनमें से कौन सा परिभाषा ऑक्सीकरण से संबंधित नहीं है। तो इसमें से आपको एक दे देगा हाइड्रोजन का हटना, ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीकरण संख्या बढ़ना, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण। तो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन का ग्रहण हमारा ऑक्सीडेशन नहीं होता है। ठीक है, तो इसका ट्रिक है ऑक्सीडेशन का, क्या याद रखिएगा ट्रिक? रेल, RAIL। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट रिडक्शन में। तो जब रेल आया तो रेल में देखते हैं ट्रेन में पीछे गार्ड रहता है, जिसको हम लोग अब ट्रेन मैनेजर बोलने लगे हैं, है ना। तो गार्ड का स्पेलिंग GAURD होता है, बट यहाँ पे हम लोग ट्रिक के फॉर्म में याद करेंगे GARD। ठीक है, तो गार्ड मीन्स हो गया जी मतलब हो गया गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण। जब इलेक्ट्रॉन हम लोग लेंगे या ग्रहण करेंगे तो होगा वहां पर रिडक्शन। ए से हो गया एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, मीन्स सॉरी, ए से हो गया एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का जुड़ना। ठीक है, तो हाइड्रोजन यदि जुड़ता है तो वो भी होगा हमारा क्या? रिडक्शन। और रिडक्शन को हिंदी में कहते हैं अवकरण या फिर अपचयन। ठीक है, फिर गार्ड GA हो गया, आर से हो जाएगा आपका रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का निकलना। तो वहां हमने क्या देखा था ऑक्सीडेशन में कि ऑक्सीजन जुड़ता है, और यहाँ पे अवकरण में हम लोगों ने क्या देखा कि ऑक्सीजन निकल रहा है। ठीक है, तो आर से हो गया रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। डी मतलब हो गया डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, वहां हमने देखा था इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ पर ऑक्सीजन संख्या का मान घटने लगेगा तो वो रिडक्शन होगा। तो हमने क्या देखा ऑक्सीडेशन में देखा रेल, RAIL। ठीक है, रिमूवल ऑफ, क्या हो जाएगा? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। आई से हो गया इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, एल से हो गया लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उसी तरह से हमने अभी क्या देखा रिडक्शन में कि गार्ड, ट्रिक है इसका गार्ड, एकदम याद रखिएगा रेल में गार्ड होता है। तो जी से हो गया गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ए से हो गया एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, आर से हो गया रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, डी से हो गया डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो इतना याद रखिएगा, ऑप्शन एग्जाम में पकड़ा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दिए कैसे ऑक्सीजन जुड़ रहा है, कैसे हाइड्रोजन जुड़ रहा है, ये चीज को समझ लेते हैं। देखिए ऑक्सीकरण, तो ऑक्सीकरण में बहुत सारा चीज, जैसे चांदी का चम्मच में यदि अंडा खाते हैं तो वो चम्मच काला हो जाता है, ये किसका उदाहरण है पूछेगा? तो ऑक्सीकरण का। तांबा का रंग वायु में छोड़ देने पर हरा हो जाता है, क्यों? ऑक्सीजन के कारण। लोहा लाल हो जाता है जंग लगने पर, तो ऑक्सीकरण। ये सभी याद रखिएगा, छोटा छोटा पॉइंट है जो एग्जाम में पूछेगा। अब थोड़ा रिएक्शन से समझ लेते हैं। आपको एग्जाम में देखिए आजकल का एग्जाम जो ट्रेंडिंग कर रहा है उसमें रिएक्शन देकर पूछ दे रहा है किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, किसका अवकरण हो रहा है। ठीक है, तो समझ लेते हैं। यहाँ पर हमने दिया क्या रिएक्शन, 2Mg प्लस O2, 2Mg प्लस O2 क्या होगा? 2MgO, यही है ना। तो हमने क्या देखा ऑक्सीडेशन में, ऑक्सीडेशन में हमने क्या देखा कि
ऑक्सीजन का जुड़ना, रियल ट्रिक था, ए से एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे मैग्नीशियम है, ये ऑक्सीजन से जुड़ रहा है, क्या बनाया, MgO। तो इधर देखें हम लोग क्या देखें, मैग्नीशियम था, ऑक्सीजन से जुड़कर यहाँ देखिए मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन आकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया। तो यहाँ पे आपसे पूछेगा किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, तो जिसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है उसका ऑक्सीकरण हो रहा है। तो ऑक्सीजन किसमें जुड़ रहा है, मैग्नीशियम में, मैग्नीशियम का ऑक्सीकरण हो रहा है, इसी में जुड़ा है। तो ये Mg हो जाएगा क्या, ऑक्सीडेशन। Mg क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए 2Mg प्लस O2 2MgO मीन्स Mg का ऑक्सीडेशन होगा। क्लियर हो गया। उसी तरह से देखिए H2S मतलब हाइड्रोजन सल्फाइड जब क्लोरीन से रिएक्ट करता है तो क्या बनाया, 2HCl प्लस सल्फर। तो हमने क्या देखा कि यहाँ पर क्लोरीन के साथ क्या आ गया, हाइड्रोजन जुड़ गया, क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन जुड़ गया, लेकिन यहाँ सल्फर के साथ हाइड्रोजन था H2S, लेकिन जैसे ही रिएक्शन हुआ राइट साइड में सिर्फ और सिर्फ क्या बचा, यहाँ पर सल्फर बचा। तो यहाँ हाइड्रोजन था, सॉरी H2S के साथ हाइड्रोजन था, यहाँ जैसे ही सल्फर प्रोडक्ट बना तो सल्फर के साथ जो रिएक्टेंट में हाइड्रोजन था वो हट गया। तो हटने से क्या हुआ, हाइड्रोजन यहाँ से हट गया, मीन्स हाइड्रोजन जो 2 हाइड्रोजन था सल्फर के साथ वो हट गया। तो हाइड्रोजन के हटने से क्या होता है, ऑक्सीडेशन, बताया ना, रेल RAIL मीन्स रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, मीन्स हाइड्रोजन भी यदि हटता है तो वहां ऑक्सीडेशन होगा। तो यहाँ रिएक्शन में क्या देखिए, यहाँ पे H2S है मतलब सल्फर के साथ हाइड्रोजन है, लेकिन रिएक्शन में क्या हो गया, सल्फर के साथ हाइड्रोजन हट गया, मीन्स यहाँ पर हाइड्रोजन हट गया, जिस कारण से H2S का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। क्लियर है, ऑक्सीडेशन किसको कहते हैं। चलिए नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर देखिए 4NH3 3O2 क्या रिएक्ट करके बनाया, 2N2 प्लस 6H2O। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन था, लेकिन प्रोडक्ट में नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन है नहीं है, हाइड्रोजन यहाँ हट गया, मीन्स यहाँ पे हाइड्रोजन क्या हो गया, रिमूव हो गया, हाइड्रोजन क्या हो गया, रिमूव हो गया, मतलब NH3 का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। हाइड्रोजन का हटना, ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीडेशन है। तो यहाँ देखिए हाइड्रोजन हट रहा है, तो हाइड्रोजन हटा मतलब NH3 का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। ये चीज एकदम क्लियर कर लेना, एग्जाम में पूछेगा आपसे। नेक्स्ट और एक एग्जांपल देखिए, S प्लस O2 सल्फर ऑक्सीजन से जब रिएक्ट किया तो देखिए इधर सल्फर के साथ ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन प्रोडक्ट में सल्फर के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, मतलब यहाँ से सल्फर का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, उपचयन हुआ। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे देखिए सोडियम के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहा है, तो यहाँ सोडियम के साथ ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन रिएक्ट करने के बाद सोडियम के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, तो यहाँ से क्या हुआ, सोडियम का ऑक्सीडेशन हुआ, मीन्स किसका ऑक्सीडेशन हुआ, सोडियम का। आई बात समझ में। एक आपके लिए हमने दिया है क्वेश्चन, इसको आप कमेंट में जरूर डाल दीजिएगा। MnO2 प्लस 4HCl मैग्नीशियम ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बना है, MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2। क्या बनाया, MnCl2 2H2O प्लस Cl2। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन हो रहा है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका रिडक्शन हो रहा है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दीजिएगा, ठीक है, अपने से। चलिए तो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अवकरण में, उपचयन, रिडक्शन, इसका भी कुछ एग्जांपल से देख लेते हैं। तो इसका हमने ट्रिक दिया था क्या, गार्ड। गार्ड मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ए से एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, आर से रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन हट रहा है या हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो वहां होगा रिडक्शन, उपचयन, अवकरण। क्लियर है, देखते हैं रिएक्शन के थ्रू। देखिए यहां से हाइड्रोजन Cl2 से रिएक्ट किया तो क्या बन गया, 2HCl, मतलब यहां पर हाइड्रोजन और क्लोरीन रिएक्ट करके 2HCl बनाया। यहाँ क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन नहीं ना था, लेकिन प्रोडक्ट में देखिए हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन जुड़ गया, मतलब यहाँ हाइड्रोजन जुड़ा, मतलब क्या हो रहा है, रिडक्शन। किसका रिडक्शन हो रहा है, क्लोरीन का हो रहा है। क्यों, क्योंकि क्लोरीन में ना हाइड्रोजन जुड़ रहा है, जिसमें हाइड्रोजन जुड़ रहा है उसी का रिडक्शन होगा। ठीक है, नहीं समझ में आया, एक और एक एग्जांपल देखिए। यहाँ पे देखिए 2H2 प्लस O2 2H2O, यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन नहीं है रिएक्टेंट में, और राइट साइड में जैसे रिएक्ट हुआ क्या बन गया, ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे हाइड्रोजन बन गया, सॉरी ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ गया। तो यहाँ ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन नहीं था, लेकिन प्रोडक्ट में ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ गया, जिस कारण से यहाँ क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का जुड़ना, और हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो क्या हो रहा है, रिडक्शन। और रिडक्शन होने के कारण अगर आपसे पूछेगा
कि किसका रिडक्शन हो रहा है, किसका अवकरण हो रहा है। तो ऑक्सीजन में हाइड्रोजन जुड़ रहा है ना, तो ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। और यहाँ एक चीज और ध्यान से देखिएगा, यहाँ एक चीज और ध्यान से देखिएगा, लेफ्ट साइड में H2 है, इसके पास ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन राइट साइड में इस H2 के पास ऑक्सीजन जुड़ गया, तो ऑक्सीजन का जुड़ना भी क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। तो यहाँ पे किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, यही एग्जाम में फंसा देगा, निम्नलिखित में से किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो हाइड्रोजन लेफ्ट साइड में अकेले है, राइट साइड में हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया, तो मतलब हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण हो रहा है, H2 का ऑक्सीकरण हो रहा है, और O2 का, ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। इसमें आपको दोनों रिएक्शन दिख गया, क्लियर है। चलिए, नहीं समझ में आया, फिर एक और एक एग्जांपल लेते हैं। CuO, जब तक नहीं समझना है तब तक छोड़ना नहीं है। CuO प्लस H2, मतलब जब कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है हीट देने के बाद, तो क्या बन गया, Cu प्लस H2O। तो देखिए लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा है ऑक्सीजन है Cu के साथ, कॉपर के साथ ऑक्सीजन है, लेकिन राइट साइड में कॉपर के साथ ऑक्सीजन नहीं है, हट गया। तो ऑक्सीजन का हटना और हाइड्रोजन का जुड़ना, रिडक्शन, अवकरण। तो यहाँ CuO का क्या हो गया है, CuO का रिडक्शन हो गया है। लेकिन लेफ्ट साइड में देखिए H2 के साथ कोई ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन राइट साइड में H2 के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, तो ऑक्सीजन जुड़ना मतलब ऑक्सीडेशन। तो H2 का क्या हो गया, उपचयन हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। यहाँ भी आपको दोनों दिख रहा है, क्लियर है। तो एक आप हमको कमेंट में जरूर लिख, देखिए कोई भी चीज लिखने बोलते हैं तो उसको लिखने का आदत, हैबिट जरूर बनाइए। लिखने से क्या होगा, आपका कंफ्यूजन दूर होगा, आपका क्लियर होगा वो चीज। अगर हम आपसे पूछ दिए कि ZnO प्लस C जिंक ऑक्साइड कार्बन के साथ रिएक्ट करने पर जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड बनाया, तो इसमें आपका किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, लिख दीजिए सोचकर, क्या होगा, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। 3 एग्जाम्पल तो हमने आपको दिया, एक एग्जाम्पल आप खुद करके देखिए, जब तक खुद नहीं कीजिएगा सीख नहीं पाइएगा, ठीक है। तो इसको हम आपके लिए छोड़ रहे हैं, बाकी हम कमेंट में इसका आंसर डाल देंगे। चलिए, तो आपका रिडक्शन ऑक्सीडेशन इसी तरह से रिएक्शन आपका पूछेगा। अब एक है रेडॉक्स रिएक्शन, जिसको हिंदी में कहते हैं अपोपचय रिएक्शन। हिंदी याद नहीं रहेगा, बहुत लोग को रेडॉक्स ही याद रखते हैं, हिंदी में भी रेडॉक्स याद रखते हैं, इंग्लिश में भी रेडॉक्स याद रखते हैं, ठीक है। तो रेडॉक्स किसको कहते हैं, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ होता है, जिसमें उपचयन और अपचयन की अभिक्रिया साथ साथ होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन, क्लियर है। मीन्स रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन इज इक्वल टू रेडॉक्स। तो रिडक्शन से ReD रेड हुआ, ऑक्सीडेशन से ऑक्स लिया, तो रेड प्लस ऑक्स रेडॉक्स रिएक्शन हो गया, क्लियर है। जिस अभिक्रिया में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ होगा, उस अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। देख लेते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। क्या है एग्जांपल, आपका CuO, सॉरी CuO कॉपर ऑक्साइड H2O से रिएक्ट कर रहा है, तो क्या बन रहा है, Cu प्लस H2O बन रहा है। तो यहाँ देखिए कि लेफ्ट साइड में कॉपर के साथ ऑक्सीजन है, लेकिन राइट साइड में कॉपर के साथ ऑक्सीजन नहीं है। तो ऑक्सीजन नहीं है मतलब ऑक्सीजन यहाँ क्या हो गया, हट गया। तो CuO का क्या हो गया, अपचयन हो गया, रिडक्शन हो गया। लेकिन यही देखिए लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट में हाइड्रोजन के साथ कोई ऑक्सीजन नहीं है, राइट साइड में रिएक्शन होने के बाद हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, मीन्स हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है, और CuO का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, क्लियर। हाइड्रोजन का उपचयन, CuO का अपचयन। अब एग्जाम में आपसे पूछ देगा किसका अपचयन किसका उपचयन, तो डाउट नहीं करना, ठीक है। और एक देखिए नीचे हमने लिखा है ZnO प्लस C, इसको हम आपको क्लियर कर देते हैं। ZnO प्लस C क्या था रिएक्शन, ZnO प्लस C, ZnO प्लस C यही था। रिएक्शन होने के बाद ये आपका क्या बना देगा, Zn प्लस Cu बनाएगा ना, Zn प्लस, सॉरी फिर हट गया, अच्छा वही देखिए, जब जिंक ऑक्साइड कार्बन के साथ रिएक्ट किया तो जिंक और कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो गया। तो यहां हमने क्या देखा कि हमारा जिंक जो है इसके साथ ऑक्सीजन यहाँ जुड़ा हुआ है, लेकिन प्रोडक्ट में जिंक के साथ ऑक्सीजन हट गया, तो यहाँ आप क्या बोलिएगा, ZnO का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, ZnO का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। लेकिन लेफ्ट साइड में कार्बन है, कार्बन के साथ ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन राइट साइड में प्रोडक्ट में कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, मतलब कार्बन का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, क्लियर। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, एकदम कंसेप्ट क्लियर रखना है, ठीक है।
अब एक देखिए कहीं कहीं पूछ देता है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट ये क्या है, मतलब रिएक्शन में पूछ देगा कौन ऑक्सीकारक है या कौन अकारक है, तो इसमें भी कंफ्यूजन नहीं करना। एजेंट का मतलब ही क्या होता है, मदद करना, सहायता करना, ठीक है। वैसा पदार्थ जो ऑक्सीडेशन में मदद करता है, जो ऑक्सीडेशन की क्रिया होने में मदद करता है, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जैसे देखिए 2Mg प्लस O2 क्या हो जाएगा 2MgO, कैसे, तो यहाँ पर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन रिएक्ट किया तो क्या बनाया मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो आपने क्या देखा कि मैग्नीशियम के साथ कोई ऑक्सीजन नहीं है, तो यहाँ मैग्नीशियम लेफ्ट साइड में कुछ नहीं, राइट साइड में मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, मतलब मैग्नीशियम का क्या हुआ, मैग्नीशियम का क्या हुआ ऑक्सीडेशन हुआ। तो मैग्नीशियम को ऑक्सीडेशन होने में जो उसको मदद किया वही है एजेंट, वही है एजेंट। आया बात समझ में, तो ये O2 क्या होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। मींस क्यों, हमने आपको क्या बताया कि जो ऑक्सीडेशन की क्रिया होने में मदद करेगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पे मैग्नीशियम जो है ऑक्सीडेशन, मैग्नीशियम का क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसको मदद तो कोई जरूर कर रहा होगा, तो मदद कौन कर रहा है यही ऑक्सीजन कर रहा है, इसलिए ऑक्सीजन को क्या बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर है, नहीं क्लियर हुआ, चलिए एक और हम देख लेते हैं, एक और देख लेते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा, एजेंट का मतलब ही बोले क्या मदद करना, वैसा पदार्थ जिसमें रिडक्शन, जो रिडक्शन में मदद करता है, मतलब रिडक्शन होने में मदद करता है। जैसे देखिए CuO प्लस H2, Cu प्लस H2O, तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि CuO के साथ ऑक्सीजन है, राइट साइड में Cu के साथ ऑक्सीजन हट गया, मतलब CuO का क्या हुआ रिडक्शन हुआ। इसको रिडक्शन होने में मदद कौन कर रहा था, इसको रिडक्शन होने में मदद कौन कर रहा था यही H2, यही H2 ना राइट साइड में जाकर ऑक्सीजन को ले लिया, तभी तो Cu का रिडक्शन हुआ, तो H2 क्या हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। क्यों, क्योंकि इसी के कारण आपका रिडक्शन की क्रिया हो रही है। अगर इसके बाद भी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्या कीजिएगा, जैसे हम आपको एक एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। जैसे हमने लिया आपको जिंक प्लस कार्बन रिएक्ट करने के बाद जिंक प्लस CO, तो यहां पर देखिए लेफ्ट साइड में हम क्या देखेंगे कि जिंक कार्बन के साथ रिएक्ट करके जिंक और क्या बनाया कार्बन मोनोऑक्साइड, तो जिंक ऑक्साइड ना होगा, एक सेकंड, जिंक ऑक्साइड होगा तब ना उधर जाकर CO के साथ रिएक्ट कर लेगा। देखिए तो यहाँ जिंक के साथ ऑक्सीजन है, लेकिन राइट साइड में जिंक के साथ ऑक्सीजन हट गया, मींस यहाँ जिंक ऑक्साइड का क्या हुआ, आप ही बताइए जिंक ऑक्साइड का क्या हुआ ऑक्सीडेशन हुआ रिडक्शन हुआ, ऑक्सीजन था ऑक्सीजन हट गया, ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाएगा रिडक्शन, मींस ZNO का रिडक्शन हो रहा है, इसको मदद कौन कर रहा है रिडक्शन होने में, यही तो कार्बन मदद कर रहा था, वो ऑक्सीजन को ले लिया, ये क्या कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। आया बात समझ में, कोई दिक्कत, तो जो एजेंट उसको ऑक्सीडेशन या रिडक्शन होने में मदद करेगा तो उसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे, ठीक है। आशा करते हैं आपको ये सेशन पूरी तरह से समझ में आया होगा, यदि नहीं समझ में आया तो आप लोग क्या कीजिए 1.5 के स्पीड में एक बार, दो बार, तीन बार देखिए, पूरी तरह से ये आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो पिछला वीडियो यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर देखिए, पादप कोशिका जंतु कोशिका में अंतर मैंने क्लियर किया है, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में डिफरेंस क्लियर किया है, ठीक है। तो उसी से एक रिलेटेड क्वेश्चन पूछ देते हैं, उसको कमेंट में आप लोग डाल दीजिएगा कि इनमें से किसमें श्वसन तंत्र प्लाज्मा झिल्ली में होता है, प्रोकैरियोटिक में या यूकैरियोटिक में, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह का, थैंक यू, जय हिंद।